दोस्तों, जैसा कि हम सभी बारिश में लगातार प्लांटेशन की बात सुनते हैं, आज हम आपको हमारे इस स्पेशल सेगमेंट में प्लांटेशन की बात करेंगे। कौन से ऐसे पौधे हैं जो वर्षा काल में लगाए जा सकते हैं, आउटडोर और इनडोर कौन कौन से पौधे लगाए जा सकते हैं, इसके अलावा ऐसे कौन से पौधे हैं जो बर्थडे पर दोस्तों को गिफ्ट किए जा सकते हैं, और किस तरह से इन पौधों को अभी एक सीरीज़ के साथ में शुरुआत की जा सकती है, अरविंद जी से हम जानेंगे। सबसे पहले तो बड़ौदा नर्सरी कब से चालू की गई और इस नर्सरी का क्या उद्देश्य रहा है? उदयपुर में नर्सरी को चालू हुए 45 साल हो गए हैं। पहले उदयपुर बस स्टैंड पे थी, अभी ये लेटेस्ट हुई है यहाँ पे जी। और यही उद्देश्य रहा है कि उदयपुर को चमन करना है, हरा भरा ग्रीन। अभी ऑक्सीजन की कमी के कारण कोविड में बहुत सी दिक्कतें आई थी, उस कारण अब यही है कि पूरे उदयपुर को ग्रीन करना है जी। तो देखिए दोस्तों, आज बहुत सारी बातें हम अरविंद से करने वाले हैं, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है, उदयपुर को हरा भरा करना है, और इसी उद्देश्य से बड़ौदा नर्सरी की शुरुआत की गई। 45 साल से शहर में ये नर्सरी लगातार सेवाएं दे रही है। किस तरह के पौधे ये लगातार इस नर्सरी में लाते हैं, ये जान लेते हैं। बड़ौदा नर्सरी में किस तरह के पौधे लगातार रखे गए हैं? वैसे तो हमारे इंडोर आउटडोर दोनों सेमी इंडोर सारे प्लांट चलते हैं, लेकिन बाकायदा रेनी सीजन में ट्री प्लांट ज़्यादा लगाए जाते हैं, जिससे लोगों को छाया वृक्ष मिले, अच्छी सुविधा मिले, हर तरह की सुविधा मिलती है बड़ौदा नर्सरी में आपको। रेनी सीजन की बात की तो कौन कौन से ऐसे पौधे जो हम लगा सकते हैं, जैसा कि अभी कई सारे वृक्ष हम देख रहे हैं? रेनी सीजन में है गिलमोर है, अमलतास है, जैकरंडा है, पिल्टोफारम है, कदम है। ये कई तरह के पौधे हैं जो ऑल सीजन में आप लगा सकते हो। छायादार वृक्ष है, ऑल टाइम कभी भी आइए आपको मिलेंगे जी। अभी आपके पीछे भी कई सारे पौधे हैं, जैसे आप यहीं से खड़े खड़े क्या क्या वृक्ष बता सकते हैं, ये कौन से पौधे हैं? जैसे ये आम के पौधे हैं, ये आशापाल के पौधे हैं, ये फाइकस के पौधे हैं, ये कपूर का पौधा है, ये अमरूद का है, ये कन्नेर का है। ये सभी बरसात में ही लगेंगे? ये सारे बारिश के सीजन के पौधे हैं जी। तो देखिए दोस्तों, अरविंद जी हमें बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा उन पौधों की अहमियत बरसात काल में होती है जिन्हें अभी लगा दिया जाता है, और आने वाले 6 महीने में वो पौधा जो है एक रूट को रूप में तैयार होने लग जाता है। बरसात काल में ही इन पौधों को लगाना उचित होता है। अच्छा, इन पौधों के लिए बरसात काल में जब लगाया जाता है तो क्या रख रखाव की ज़रूरत पड़ती है? ज़्यादा कुछ नहीं है, गड्ढा खोदा जाता है 2 से 2.5 फीट का, जिसकी उसकी लेंथ होती है उसी हिसाब से उसके अंदर डाला जाता है पौधा। उसमें रेती, मिट्टी, खाद, बर्मी कूलाइट, परलाइट सब मिक्स तरह के लगा के प्लांटेशन लगाते हैं। पौधों को किस तरह से बड़ा किया जाए, किस तरह से ध्यान रखा जाए, क्योंकि पानी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो पौधा सड़ जाता है। पौधे में ज़्यादा पानी भर जाता है तो उसके लिए दोहरा बनाना पड़ता है, जिससे पानी साइडों में निकलता रहे। ज़्यादा पानी जाने से प्लांट की हालत ख़राब हो जाती है, उस चक्कर में पत्तियां सारी नीचे गिर जाती हैं। नीचे गिरने के बाद में वो ग्रो नहीं कर पाता है, वो डैमेज हो जाता है। इसलिए उसके लिए अच्छे से वॉल बनाए, वॉल बनाने के लिए पानी निकासी के लिए ज़रूरत पड़ती रहती है। तो देखिए, अरविंद जी ने हमें बरसात में कौन कौन से पौधे लग सकते हैं उन पौधों के बारे में बताया। अब उन पौधों को भी हम जान लेते हैं अरविंद जी के ज़रिए। इस नर्सरी में इन्हीं के साथ चलते हैं और कौन कौन से पौधे लगातार बरसात में लगाए जा सकते हैं। उनका नाम है एलेस्टोनिया। ये सबसे फास्ट ग्रोइंग है, फ्रेगनेंस भी आती है ऑल टाइम, और ग्रोथ भी सबसे फास्ट होता है। एक ये आता है कोनोकार्बस, ये भी सबसे फास्ट पौधा है, जिसमें पानी की मात्रा कम चाहिए होती है और ग्रोइंग में सबसे फास्ट होता है। अभी पूरे उदयपुर में सबसे ज़्यादा यही लगा हुआ है ऑन डिवाइडरों पे, और लुकिंग वाइज में भी पिटी लगता है। इस पर रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं और सबसे फास्ट पौधा है, बिल्कुल लो मेंटेनेंस है, इसकी सबसे फास्ट ग्रोइंग होती है। नीम भी सबसे फास्ट पौधा है, शुद्ध ऑक्सीजन देता है और प्लांट बहुत अच्छा भरपूर हेल्दी होता है, जिससे कई बीमारियाँ कटती हैं। बीमारियों में भी बहुत दवा मेडिसिनल में भी काम आता है ये पौधा। में पहुंचने के बाद में हमने कई सारे पौधों पर बात कर ली। अब हम कुछ ऐसे पौधों के बारे में भी बात करने जा रहे हैं जो घरों में मसाले के तौर पर काम में आते हैं। जी हाँ, हम यहाँ ऐसे पौधों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो घरों में ही मसाले तैयार किए जा सकते हैं। अरविंद जी से जानेंगे कौन कौन से वो पौधे हैं। अरविंद जी, सबसे पहले तो घरों में किचन के लिए बात आती है, कौन कौन से पौधे आपके यहाँ पे जो घरों में लगा कर मसाले तैयार किए जा सकते हैं? जैसे कि काली मिर्च का पौधा हो गया, ये काली मिर्ची का पौधा हो गया। ये काली मिर्ची का पौधा है जिसे आराम से गमले में भी लगा सकते हैं, और अगर अपने पास में कोई खुली स्पेस है तो उसको वहाँ पर भी लगाया जा सकता है। जी। सेकंड है अपना इलायची का पौधा।
ये इलायची का पौधा है, आप इसमें चाय में भी यूज़ कर सकते हो, सुबह खाली पेट भी खा सकते हो। ये सबसे बेस्ट प्लांट है। ये पत्ती खाली पेट भी खाई जा सकती है? खाई जा क्या सकती फायदा है है। इसका? फायदा तो एसिडिटी वगैरह होती है पाचन उसको वगैरह। पाचन क्रिया के लिए इनमें कम सक्सेस हो पाता है, लेकिन अगर किसी पेड़ के नीचे आपको इसको लगाया जाए तो इजीली ये ग्रो करेगा और इसके दूध से ही हींग बनती है। ये ऑलमोस्ट हर नर्सरी पे आपको दोस्तों ये नहीं पहली मिल बार पाएगा। पौधा देखा है हमने, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ पे इस तरह के पौधे उगाए नहीं जाते हैं तो जानकारी भी बहुत कम रहती है। लेकिन जब रिपीटिंग के दौरान इस तरह की ये प्लांटेशन देखते हैं तो अपने आप में एक अलग ही बात हो जाती है। अरविंद जी ये बताइए कितने समय में इस पौधे से हींग प्राप्त हो सकती है? 5 साल 5 साल लगते हैं इसमें हींग तैयार होने में। पूरा बड़ा पेड़ बनता है? पूरा बड़ा पेड़ बनता है, 10 फीट का पेड़ बनता है और अच्छी ग्रोइंग होती है और थोड़ा स्लो चलता है जी। अब ये 4th प्लांट आता है, ये ऑल पाइस, सभी मसालों का मिक्सर, जैसे दालचीनी है, ऑल पाइस है। ये अर्जुन वही है। तो नहीं है तेज पत्ता? नहीं, तेज पत्ता अलग डिफरेंट प्लांट होता है, इसमें सभी मसालों के मिश्रण होते हैं। जी। एक ऐसा प्लांट है जिसे सभी मसालों का राजा बोला जाता है, जैसे तेज पत्ता है, दालचीनी है, ऑल पाइस है, हींग है, ये सब उसी अकॉर्डिंग में आता है। दोस्तों जैसा कि इस नाम से ही वेरीफाई हो रहा है ऑल पाइस, यानी कि ये सभी मसालों के लिए ये काम आ जाता है। अगर कोई मसाले की पूर्ति नहीं है तो इसके एक पत्ते मात्र से उस खाने को या यूँ कह सकते हैं कि दाल सब्जी को स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। अरविंद जी देखिए दोस्तों, बड़ौदा नर्सरी में पहुंचने के बाद में हर तरह के पौधे के बारे में बात की। अब हम उस सीरीज में भी बात करेंगे जो मुख्य तौर पर दवाई के रूप में काम में लिए जाते हैं। अरविंद जी से जानेंगे दवाई के रूप में यूँ बात करें तो कौन कौन से पौधे आपके यहाँ पे मुख्य तौर पर मिल जाते हैं? जैसे प्लांट हुआ हार्टसिंगार हो गया, दमावेल हो गई, गुड़मार हो गया, इंसुलिन हो गया, अकलकरा हो गया, सर्पगंधा हो गया, अश्वगंधा हो गया, ये कई सारे मेडिसिनल प्लांट मिल जाएंगे। कैंसर प्लांट भी मिल जाएगा, जैसे किसी को कैंसर हो जाता है उसके लिए भी दवाइयाँ हैं जो मिल जाती है इजीली हमारे यहाँ पे, सभी तरह की मेडिसिनल। तो जैसा कि दोस्तों अरविंद जी ने बताया कि किस तरह से दवाई के पौधे हैं हम घरों में लगाकर उपयोग में ले सकते हैं, और जैसा कि कोरोना काल में हमने हर तरह की परेशानी को झेला है। अब हम इंडोर प्लांट्स पर बात करेंगे। ऐसे कौन से प्लांट हैं जो इंडोर में लगाए जा सकते हैं, इसके लिए हमें बड़ौदा नर्सरी से पुष्पेंद्र बताएंगे। पुष्पेंद्र जी ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जिनको हम इंडोर प्लांट्स के तौर पर उपयोग में ले सकते हैं, लगा सकते हैं, और कब इन्हें लगाया जाना चाहिए? सर इंडोर प्लांट्स हमारे पास में बेसिकली बहुत तरह के मिल जाएंगे, अलग अलग वैरायटी। आजकल आपने देखा हो कि एयर प्यूरीफाई प्लांट बहुत सारे अलग अलग आने लग गए हैं, हमारे पास में बहुत तरह के मिल जाएंगे, जिसमें मैं आपको नाम बता देता हूँ। सबसे पहले है एरिका पाम, जीजी, रबर प्लांट, पीस लिली, एंथोरियम, डेफेनबेकिया, सन्सवेरिया। सन्सवेरिया एक ऐसा प्लांट है इसमें जो सबसे ज़्यादा एज ए एयर प्यूरीफाई है, मतलब सबसे ज़्यादा शुद्ध ऑक्सीजन देता है और घर में लगाने से काफ़ी अच्छा माहौल बना रहता है इससे। यहाँ कुछ ऐसे प्लांट है जिसके बारे में आप दर्शकों को समझा? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए सन्सवेरिया के बारे में मैंने बोला था, ये सन्सवेरिया वही प्लांट है जो सबसे ज़्यादा प्लांट एयर प्यूरीफाई होता है और ऑक्सीजन भी बहुत शुद्ध देता है। अनुमानित बहुत अच्छा प्लांट है ये कब लगाया जा सकता है? इस प्लांट को लगाने का क्या टाइम होता है? सर इसका लगाने का कोई टाइम नहीं होता है, आप इसको साल में 12 महीने कभी भी लगा सकते हैं और इसको अंदर लगाओ तो ज़्यादा अच्छा शुद्ध हवा देगा ये। और कौन से प्लांट है इंडोर जो ज़्यादा खूबसूरत इसी में सेकंड में आपको बता देता हूँ, ये एरिका पाम। ये देखिए आप, ये एरिका पाम, ये भी इंडोर प्लांट्स है। ये आपने खासतौर पे देखा होगा लोगों के घरों में, फार्म हाउस पे, छतों पे, टेरेस रूफ में सब जगह मिलने को मिल जाता है, क्योंकि एक अपने आप में एक अनोखा ऐसा प्लांट है जो बहुत खूबसूरती बिखेरता है जी। बहुत सारे ऐसे सेकंड में प्लांट आ जाएगा ये अपने। पीस लिली, पीस लिली एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर वाइट सांप जैसा वाइट कलर का एक फ्लावर निकलता है। ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट है, इसमें फ्लावर वाइट अब आने का टाइम हो गया है। तो देखिए दोस्तों, आज हम बड़ौदा नर्सरी पहुँचे और हमने कई ऐसे पौधों के बारे में जानकारी ली जो आप और हमारे घरों में बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। इसके अलावा इन पौधों को लगाने के साथ साथ में हम पर्यावरण का भी एक अच्छा संदेश लोगों तक दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, हम पर्यावरण के साथ साथ प्लांटेशन का एक ऐसा हॉबी वाला कैरियर भी अपना सकते हैं, जिसके माध्यम से ये हमारे एक अहम कैरियर के तौर पे भी साबित हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, राष्ट्र न्यूज़ के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम का नाम है अमर बेल। सर मेरा तो मुहिम ये रहेगा कि जैसे आजकल लोगों को बुक के देते हैं, कोई बेसिकली दूसरी चीज़ देते हैं,
वो दूसरी चीज़ों से बुक्के देने से अच्छा ये चीज़ है कि आप प्लांट्स दो। बुक्के क्या क्या रहेगा, बुक्का ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे 3 घंटे आपको देंगे, तो जब तक तो वो फ्रेश है। उसके बाद में उस बुक्के को आदमी क्या करेगा, साइड में रखेगा, बुक्का वेस्ट, उसका कोई यूज़ नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा और पैसा अपना वेस्ट जाएगा। आप उसी जगह पर लोगों को प्लांट्स दो। प्लांट्स दोगे तो लोग अपने घर में लगाएंगे, उससे हरियाली होगी, अच्छा लगेगा, घर में खूबसूरती बढ़ेगी। और प्लांट्स देने पर ये रहेगा कि आपने उसको प्लांट्स दिया तो उसकी वो कदर करेगा, उसमें पानी डालेगा, उसको बड़ा करेगा तो उसको लगेगा कि नहीं ये मेरे को उन्होंने दिया। याद के तौर पे आपकी भी यादगारी रह जाएगी, उसकी भी यादगारी रह जाएगी। इसलिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा, लोगों को बुक्के ना देके आप प्लांट्स दीजिए, जो क्या कहता है घर में खूबसूरती बना के रखेंगे। तो देखिए राष्ट्र न्यूज़ की जो मुहिम है अमर बेल, इसको लेकर के हम लगातार बात कर रहे हैं। और आपने बहुत बड़ी बात की, अगर आप बर्थडे पर किसी को बुके देते हैं, बुके कितना आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप वही पैसों में आप किसी को प्लांट देते हैं तो वो आपका गिफ्ट के तौर पर एक अच्छी तरह से याद रखा जा सकेगा। तो खास मौके पे ये है, बुक्के में आजकल टेरेनियम भी आ गए हैं जो मिनी कांच के अंदर अच्छी तरीके से बनाए जाते हैं, वो दे सकते हैं। बोनसाइज दे सकते हैं, इंडोर प्लांट्स हैं जो इजीली घर के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं और चलने में बहुत अच्छे होते हैं। आप ये प्लांट्स भी दे सकते हैं। अगर आपको कई लोगों को बल्क में बांटने हो, जैसे तुलसी हो गया है, मेडिसिनल प्लांट्स भी दे सकते हैं, इंडोर प्लांट्स भी दे सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगा कि क्या कहता है आप लोगों को बुक की जगह प्लांट्स गिफ्ट करें। तो देखिए आज हमने इस नर्सरी में पहुंचने के बाद में बहुत कुछ जाना, लेकिन बड़ी बात यह है कि पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर और पर्यावरण की जन जागरूकता को लेकर भी बड़ौदा नर्सरी लगातार काम करती रही है। तो देखिए पर्यावरण की जन जागरूकता को लेकर भी बड़ौदा नर्सरी है लगातार काम करती रही है, इसके लिए भी हम आपसे जान लेते हैं। वैसे पौधे किसी को सेल करना, पौधे के लिए काम करना, वो तो एक बड़ी बात होती है, लेकिन आपको नहीं लगता ये सबसे कठिन काम है जिसको बहुत आसानी से आप कर रहे हैं? सर ये बहुत कठिन काम है। पौधे को एक बच्चे की तरह पाला जाता है। आपको अपने को लगता है, लोगों को लगता है कि ये पौधा क्या है, डाली तोड़ी चल गई, ऐसा नहीं होता है। एक पौधे को तैयार करने के लिए काफ़ी समय लगता है। बीज से अगर बीज डालेंगे या फिर नॉर्मली एक अपना छोटा बच्चा होता है, उसको पालते उसकी सेवा करते तो कितना बड़ा होता है। ऐसा ही पौधों का रहता है कि आप पौधे का प्रॉपर ध्यान रखेंगे, प्रॉपर खाद पानी देंगे, प्रॉपर उससे बात करेंगे तो वो उतना जल्दी बड़ा होगा और खुशहाल होगा और आपको भी खुश रखेगा। ये भी जान लेते हैं कितनी पीढ़ी के लोग इसमें काम कर रहे हैं और इनको आर्थिक रूप से क्या ये कार्य, जो हम लोग उनको रोज़गार भी दे रहे हैं, उन लोगों को नया नया कुछ सिखाते भी हैं, कैसे गार्डन लगा जाता है, क्या है क्या नहीं है, कस्टमर से बात करना, किस तरीके से प्लांट्स देने हैं, क्या नहीं देने हैं। भविष्य में ये चीज़ है कि अगर वो यह ना करते हैं तो भविष्य में वो अपने भी खुद का पर्सनल गार्डन वगैरह लगाने का, गार्डनिंग का भी काम कर सकते हैं। वो सारी जानकारी देते हैं हम उन लोगों को। तो देखिए करियर के तौर पे भी अहम साबित हो सकता है, बस शर्त है कि आप इसको एक ईमानदारी से काम करें तो ये करियर के तौर पे भी आपको एक अच्छा लाभ दे सकता है। आज हमने इस सेगमेंट में बहुत कुछ बातें जानी, इसी तरह से हम आपको और भी जानकारी देते रहेंगे। राष्ट्र न्यूज़ पर बने रहने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि देश और समाज जिससे जुड़ी हुई स्टोरी आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। अच्छा लगता है।